प्रेग्नेंट मॉमीज़ में अवेयरनेस बहुत कम होती है कई बार कि नॉर्मल साइन सिग्नल्स क्या हैं और डेंजर साइन और सिग्नल्स क्या हैं। इस मारे वो बहुत कंफ्यूज होती हैं, अनावश्यक चिंता और भागदौड़ बढ़ जाती है। तो आज के वीडियो में यही कवर करूंगी कि नॉर्मल और डेंजर साइंस क्या क्या होते हैं। प्रेग्नेंट माँ को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। डियर मॉमीज, वेलकम टू यूट्यूब मॉम। सच ये है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, 90% नॉर्मल होते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी एक इतनी प्रीशियस चीज़ है आज के ज़माने में और भी ज़्यादा कि हमारी अवेयरनेस हाई रहती है और हम बहुत जल्दी चिंतित हो जाते हैं। अननेसेसरी पैनिक भी होता है। तो ऐसे में नॉर्मल एंड डेंजर साइंस को कैसे डिफ़र करेंगे? तो नॉर्मल साइंस की बात करते हैं। मॉर्निंग सिकनेस होना एक नॉर्मल साइन है जो प्रेगनेंसी के एलिवेटेड हार्मोन्स की वजह से फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बहुत ज़्यादा रहता है, बाद में कम हो जाता है या बंद भी हो जाता है। और अगर किसी को मॉर्निंग सिकनेस ना हो तो चिंता की ज़रूरत नहीं है, बाकी पैरामीटर्स सही होने चाहिए। मॉर्निंग सिकनेस 9 से 13 हफ्ते तक पीक पे होता है, फिर वो कम होने लग जाता है। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा थकान होना, ऑब्वियसली हम अगर बहुत काम करेंगे तो हम थकेंगे। बॉडी एक नई जिंदगी की रचना कर रही है, पूरा उसका निर्माण कर रही है, तो थकान ज़्यादा होगी। तो दिन में आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं करती हैं तो आप अपना स्ट्रेस बढ़ा रही हैं। तो एक्सेसिव थकान होना, शुरू में बहुत ज़्यादा थकान होना कॉमन है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है और उसके बाद थकान बहुत हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी का भी लक्षण है। यहाँ पर ये डेंजर की तरफ चला जाता है कई बार। थर्ड ट्रिमेस्टर में पेट का टाइट होना बहुत ही कॉमन होता है, लेकिन इसमें थोड़ा और अगर एड ऑन हो जाता है, पेन या टाइटनेस लंबे अवधि तक रहे, दर्द के साथ हो, तो ये डेंजरस हो सकता है। अगर आपके ब्लड प्रेशर, शुगर है और ऐसे पेन या कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं और लंबे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी रुकती नहीं 1-2 घंटे में, तब ये डेंजर की तरफ चले जाते हैं। तो नॉर्मल और डेंजर का फर्क ऐसे आप समझ सकती हैं। बार बार यूरिन होना, अक्सर घर में शुगर पेशेंट्स को आपने देखा होगा बार बार यूरिन जाते हुए, लेकिन प्रेगनेंसी में जैसे ही सेकेंड ट्रिमेस्टर की लास्ट फेज होता है या थर्ड ट्रिमेस्टर होता है, यूरिनेशन बढ़ जाता है क्योंकि बच्चा ग्रो कर रहा है और पेशाब की थैली पर बहुत दबाव होता है। तो यूरिन भले थोड़ी आएगी लेकिन बार बार आएगी। याद रखें, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के दूसरे लक्षणों को अवॉइड ना करें, उन्हें भी ध्यान में रखें। अपना शुगर टेस्ट करते रहें, कई बार जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी आ जाती है। बैक पेन एंड पेल्विक प्रेशर, नीचे की कमर की हड्डी में, प्यूबिक एरिया में बहुत दर्द रहना, कई प्रेगनेंसीज में कम होता है, किन्हीं फीमेल्स को ज़्यादा होता है। बच्चे की पोजीशन या कितना बच्चा मूव करता है, बच्चे की टेंडेंसी कितनी, एक्टिविटी कितनी है। तो बैक पेन होना, क्योंकि पेट जैसे जैसे बढ़ेगा रीढ़ की हड्डी पे एक्स्ट्रा लोड आएगा तो पीठ में दर्द रहेगा, लोअर बैक में, लास्ट में जाते जाते अपर बैक में भी पेन आने लगता है। इसके अलावा पोस्चर बदलने के अलावा प्यूबिक बोन पर, निचले प्यूबिक बोन जो होती है कमर की हड्डी, उसमें भी आपको पेन आता है। तो ये बच्चे की ग्रोथ की वजह से है। ये डेंजरस नहीं है, लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी की एक कठिनतम स्थिति है और हर माँ को इससे पार होना पड़ता है। प्रेगनेंसी में डिप्रेशन आना कोई खतरे की बात नहीं है, ये हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है। तो इमोशनल होना या मूड स्विंग्स खराब नहीं है, लेकिन हाँ, इसे बढ़ने तो नहीं देना है। अगर इसी में आप पड़ी रहेंगी तो बच्चे का स्वभाव भी वही बन जाएगा। इसीलिए डीप ब्रीदिंग करें, पॉजिटिव बातें करें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, एक्टिव रहें, अच्छा खाएं पिएं और खुश रहने की हर कोशिश करें। क्या साइन डेंजर है? क्लियर कट डेंजर साइन है। सबसे पहला, ब्लीडिंग आ जाना। ब्लीडिंग कभी भी आपको हो, डॉक्टर के पास आपको तुरंत जाना है। पेट एकदम टाइट हो जाना पेन के साथ, ये एक डेंजर साइन है। चक्कर आना, आंखों से धुंधला दिखने लगना, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। ये ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन हो सकता है। अचानक सेकेंड या थर्ड ट्रिमेस्टर में ढेर सारा पानी डिस्चार्ज के फॉर्म में निकलने लग जाना, ऐसा लगे कि बिना फीलिंग के आपको यूरिन पास हो गया है, ये एक डेंजर साइन है। अचानक दम घुटने सा महसूस होना, ये भी एक डेंजर साइन है। सडनली किसी दिन आपके हाथ, पैर और चेहरे पे काफ़ी तेज़ सूजन हो जाना, काफ़ी तेज़ हेडेक होना या बार बार आपको बुखार होते जाना, ये भी एक डेंजर साइन है। इनको आपको अवॉइड नहीं करना है, इमीडिएट मेडिकल सपोर्ट चाहिए। तो मॉमीज़, आज मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया, आशा है ये आपके लिए उपयोगी होगा। इसके आधार पर आप अपनी केयर कर पाएंगी। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।